हेलो फ्रेंड्स, मैं महातिम सिंह महातिम जुडिशियल फोरम चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज हम लोग पाँचवें दिन एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेकअप कर करके आपसे हम संवाद करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है एग्जामिनेशंस में हम हथियार कैसे बनाएं, क्योंकि युद्ध तभी लड़ा जा सकता है जब आपके पास उचित समीचीन हथियार हों। हथियार कॉम्पिटिटर्स का सबसे बड़ा हथियार, या यूँ कहिए कंपटीशन की प्राण जान उसका नोट्स होता है। कॉम्पिटिटर के पास अगर नोट्स है और वो नोट्स पर उसने एम्फेसिस किया है, अच्छे नोट्स बनाया है, तो नोट्स उसकी कामयाबी में मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, नोट्स की विशेषताएं क्या क्या हैं? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोट्स? नोट्स की विशेषताएं क्या क्या हैं? मैं नटसेल में कुल 10 पॉइंट हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोट्स, अपना बनाया हुआ नोट्स मस्तिष्क में अस्थायी घर कर लेता है और दीर्घ काल तक बना रहता है। नोट करिए मित्र, अगर आपने नोट्स बनाया है तो वह नोट आपके मस्तिष्क में घर कर लेता है और अस्थायी काल तक बना रहता है, दीर्घ काल तक बना रहता है। नोट्स बनाते समय 30% नोट्स के कंटेंट्स स्वयमेव याद हो जाते हैं। कितनी बड़ी विशेषता है! आप जब नोट्स बनाते हैं तो 30% नोट्स आप जो है ये मान के चलिए कि उसी समय कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। बकाया 70% आप स्टडी हार्ड करके उसको जो है याद कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। नोट्स अपना जो बनाया हुआ है, अगर उसका रिवीजन चल रहा है तो उस समय अटेंशन सेंट्रलाइज्ड रहता है और ध्यान केंद्रित रहता है। चौथा पॉइंट है, मैंने अभी बताया कि ये कॉम्पिटिटर्स के लिए उसका बनाया हुआ नोट्स उसका प्राण होता है। दूसरे शब्दों में कॉम्पिटिटर्स का बनाया हुआ अपना नोट्स उसकी पूंजी है, उसकी पूंजी है, और बिना उसके कॉम्पिटिटर्स जो है एक सफल योद्धा नहीं कहा जा सकता। अपने नोट्स बनाए हुए नोट्स शीघ्र याद हो जाते हैं, अपनी हैंड राइटिंग रहती है और कौन कौन सा कॉर्नर मैंने उस चैप्टर का टच किया है मेरे मस्तिष्क में बना रहता है। इसलिए जैसा ही रिवीजन हम शुरू कर देते हैं वो तुरंत हमें याद हो जाता है। नोट्स अगर एक बार सम्यक बन गया है मित्र, तो बीच बीच में जैसे ही कोई नई चीज़ आती है, कानून हमेशा परिवर्तनशील एक साहित्य है, इसलिए उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक पर जब कोई नई चीज़ आती है, नई कोई वर्डिक्ट आती है, नई कोई कानूनी व्यवस्था आती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया मंतव्य आ जाता है, तो उसमें जो है हम जगह छोड़े रहते हैं, हर एक एसेंशियल एलिमेंट के नीचे जगह छोड़े रहते हैं और उस नई व्यवस्था को उसमें पिरो देते हैं और हम फिर रिवीजन शुरू कर देते हैं और वो अपडेट बना रहता है। इसलिए नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, आप मेरी बातों को समझें। नोट्स अगर कंप्लीटली आपका बना है मित्र और नोट्स लगभग याद हो चला है, अब उसकी रिवीजन बाकी है, तो आप जो है प्रत्येक पॉइंट्स के साइड में सिनॉप्सिस के लिए 2-2 3-3 वर्ड कोड वर्ड लिख करके आप उसको जो है कंठस्थ कर सकते हैं। नोट्स की ये भी खासियत है कि नोट्स के साइड में सिनॉप्सिस बना लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए, तब पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिनॉप्सिस पर जैसे ही नज़र आएगी पूरा का पूरा एसेंशियल एलिमेंट जो है उस पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट का पूरा जो पोर्शन है वो दिमाग में एकदम से
आ जाता है। नोट्स बनाते समय मित्र एक बात का ध्यान रखें कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का नोट है और इसको प्रिपरेशन करते समय आप अपनी द्रुत गति लेखनी रखें, तेज गति से अपने उसको अभ्यास करें, नोट्स बनाएं, खूब स्पीड में लिखें। तो नोट्स का एक और फ़ायदा है कि हमारा लेखन अभ्यास भी साथ साथ होता रहता है और हम अच्छे एक फास्ट जो स्पीड से हम लिखना भी उसमें जो है अपनी इस आदत में सुधार लाते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि नोट्स बनाते समय हम फास्ट लिखने का अभ्यास करके जो है हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट्स जो है उत्तर पुस्तिका पर ड्रा कर सकते हैं। ये भी अभ्यास साथ साथ नोट्स बनाने का हमारा फ़ायदा है। नोट्स में विशेषता ये होती है कि उसमें सार तत्व का समाधान होता है, उसमें सार तत्व लिखे जाते हैं, इसलिए बार बार डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट लोगों के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सार तत्व वाला नोट हमारा प्रिपेयर रहता है। हम रिवीजन करते रहते हैं तो वो जो है हमारे मस्तिष्क में हमेशा बना रहता है। और जब भी कोई नई व्यवस्था आए, जब भी कोई नई बात आए, जब भी कोई नया एस्पेक्ट कानून का जुड़े, घटे, ओवररूल्ड हो, तो उस एसेंशियल एलिमेंट के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दें और उसमें जो है अल्टर करते रहें। कोई नई विधि व्यवस्था आ गई, उस विधि व्यवस्था का नाम लिख करके कंटेंट चार्ट में उसमें एड्यूस कर दिया और एड्यूस करने के बाद उस समग्रता को हमें आत्मसात करके हम नोट्स बना लेते हैं। नोट्स कैसे बनाएं ये भी सवाल है। कानून कहता है व्हाट इज लॉ इम्पोर्टेंट नहीं है, वेयर इज लॉ, कानून कहाँ है ये इम्पॉर्टेंट है। अब आप नोट्स कैसे बनाएं इस चीज़ का ध्यान रखें। सर्वप्रथम पुस्तक का चयन, ये है एक नए चैप्टर में आपको नोट कराएंगे कि कानून की सभी पुस्तकें जो है फ्रूटफुल नहीं होती हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जो कि सटीक होती हैं, सम्यक होती हैं और वो अच्छे अथॉरिटीज़ के द्वारा रेफर्ड होती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें केस लॉ की गुंजाइश रहती है और उस केस लॉ का स्टडी करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लमेटिक सवाल है उसमें से काफ़ी फंस जाता है। कलम का चयन, हम सभी कलम से, हर पेन से हम हैंडराइटिंग अपनी अच्छी लिखने का कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी कोई एक कलम ऐसी होती है जिस पर हमारा हाथ जो है सेट हो जाता है और उससे हम खूबसूरत हैंडराइटिंग निकाल लेते हैं। इसलिए एक कोई कलम, अच्छी कलम जो आपके हैंडराइटिंग को फास्ट लिखने में अभ्यास करे, सुंदर लिखने में अभ्यास करे, वो अपने कलम का चयन कर लें, उस कलम का संग्रह किए रहें और उसी कलम से अपना नोट्स बनाएं और उसी कलम से डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आप जो है आंसर अपना ड्रा करें। नोट्स बनाते समय मित्र एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब भी नोट्स बनाएं उस पर्टिकुलर चैप्टर का कंप्लीट प्रोविजन जो है पूरा आमूल चूल कंप्लीट आत्मसात करें, उसका कंप्लीट का नोट्स बनाएं ताकि कोई भी सवाल इस चैप्टर से आए तो हम उसको जो है बच के जाने न दें। तो पहले डिटेल में कंप्लीट चैप्टर का नोट्स बनाएं। अगर कन्फेशन, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एविडेंस में कन्फेशन का नोट बना रहे हैं तो कन्फेशन कहाँ से शुरू होती है, कन्फेशन कहाँ समाप्त होती है, टोटल सेक्शंस को समाहित करते हुए अलग अलग जो है, ताकि कन्फेशन से कोई भी सवाल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, तो हमारा जब तैयार रहेगा तो हम जो है उसको तत्काल जो है रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, खूबसूरती से अपना रिप्लाई करेंगे। मित्रों, अब जो है मैं पुस्तक की बात किया था आपसे। पुस्तक, बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें जो होती हैं वो सेक्शंस के जस्ट नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करती हैं। ऑब्जेक्ट आई मीन कि वो पर्टिकुलर सेक्शन का उद्देश्य क्या है, विधायिका ने किस उद्देश्य से इस पर्टिकुलर सेक्शन का निर्माण किया है,
और क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इस सेक्शंस को ये ड्रा करना पड़ा। जैसे 498A, 498A, 498 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया। कि वो आवश्यकता क्यों पड़ी? वो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज की सप्रेस क्लास की लेडीज़ जो हैं सफ़रर होती हैं, और उनके लिए ये विधि व्यवस्था बनाई गई कि उनको कानून समर्थन दे, उनको कानूनी सहायता मिले। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे ही धारा को स्टार्ट होती है, अच्छी किताबों में उद्देश्य लिखा रहता है कि इस धारा का उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य जो है हम जब भी रिप्लाई स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख करके 1 लाइन 2 लाइन जितना लिख सकें उतना लिख देते हैं। हालांकि नोट्स बनाने में तो हम कंप्लीट लिखें। एज फॉर इंस्टांस सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 100 में जल्दी मैं बताना चाहूँगा। सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पेनल कोड इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करता है कि सेक्शन 99 के निर्बंधनों के अपवाद स्वरूप उनके अध्यधीन विद इन द लिमिटेशन ऑफ सेक्शन 99 अपनी संपत्ति, दूसरे की संपत्ति, अपने शरीर, दूसरे के शरीर की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति की हम जान भी ले सकते हैं। इसके पीछे ऑब्जेक्ट विधायिका का ये था, चाहे कोई भी राष्ट्र कितना भी समृद्ध क्यों न हो, कितना सुसाधन संपन्न क्यों न हो, लेकिन अपने नागरिकों को कंप्लीट सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए इस प्रावधान को लाना पड़ा। मेरा इसका उदाहरण देने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक सेक्शन के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट नोट्स में डेवलप करें, और आप जब भी आंसर ड्रा करें एग्जामिनेशन में, जब भी आप उत्तर पुस्तिका में अपना उत्तर लिखें, ऑब्जेक्ट सेक्शन के नीचे 1 लाइन ही सही, समय के अनुसार, समय जैसा हो 1 लाइन ही सही ऑब्जेक्ट जरूर लिखना ना भूलें, ताकि एग्जामिनर ये समझे कि कैंडिडेट जो है डेप्थ नॉलेज रखता है और कंसेप्ट इसका क्लियर है। मित्रों, जस्ट उसके नीचे एसेंशियल एलिमेंट या पूरी की पूरी सेक्शन, दोनों में से कोई एक हो। अगर आपको सेक्शन कंठस्थ है तो सेक्शन नीचे लिखें, अगर आपको सेक्शन कंठस्थ नहीं है तो प्रत्येक धारा के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। सेक्शन को तोड़ के समझ के अध्ययन करके ही तो नोट बनाएंगे। अध्ययन करते समय सेक्शन को तोड़ के या पुस्तक में दिया रहता है वो देख लें। चाहे जैसे जितना आपका मंथन वो आपकी मादा है, जितना मंथन कर सकें, जितने अपने में स्थितियां हैं आप मंथन करके एसेंशियल एलिमेंट निकालें। एसेंशियल एलिमेंट को एक एसेंशियल एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दें। नोट्स बनाते समय अलग अलग एसेंशियल एलिमेंट डालें। एक एसेंशियल एलिमेंट में उससे पॉजिटिव नेगेटिव केसेस जो हैं वो ड्रा करें। पॉजिटिव नेगेटिव केसेस का मतलब कि कैसे ये पर्टिकुलर सेक्शन का एसेंशियल एलिमेंट मेड आउट हो रहा है, पॉजिटिव हुआ, नहीं मेड आउट हो रहा है, नेगेटिव हुआ। इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव केसेस सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग केसेस को प्रत्येक एसेंशियल एलिमेंट में पिरोएं और नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दें, इसलिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है कोई नई विधि व्यवस्था आ गई, लैंडमार्क कोई केस आ जाएगी तो उसके नीचे हम लिख लेंगे। नोट्स बनाने का तरीका ये है, हर एसेंशियल एलिमेंट के नीचे थोड़ी जगह छोड़ दें। अब मित्र, हम ये कहेंगे, फिर वही बात आ गई, नोट्स बनाते समय से ही हमारी कुछ आदतें शुमार हो जाएं, हमारी आदतें इतनी अच्छी हो जाएं। जैसे नोट्स बनाते समय अगर जहाँ जिक्र आता है न्यायालय का मंतव्य है, माननीय न्यायालय ने अवधारित किया, माननीय न्यायालय ने आधारित किया, माननीय शब्द लगाना ना भूलें। इंग्लिश के स्टूडेंट ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट, और हिंदी के स्टूडेंट माननीय न्यायालय ने अवधारित किया। अपने नोट्स में ही डेवलप करें, अपने नोट्स में ही डाल करके आदत बनाएं, ताकि ये आदत में शुमार हो जाए। क्योंकि आपकी कानून के प्रोफेशन में एक लंबा रास्ता तय करना है, आपका एटिकेट डेवलप हो और प्रत्येक न्यायालय को ऑनरेबल कोर्ट की संज्ञा दें, प्रत्येक न्यायालय को माननीय न्यायालय कहें। तो ये लिख करके आप जो है उसको देखें। लास्ट में नोट्स के अंतिम में इस चैप्टर का अद्यतन स्थिति क्या है, इस चैप्टर की अद्यतन स्थिति क्या है
आई मीन कि लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इसमें क्या है। अगर प्रिवी काउंसिल के भी कोई ऐसी केसेज हैं जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल नहीं किया है, तो उनकी भी सैंक्टिटी उतनी ही है जितनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये ध्यान दें, जैसे एज पर इंस्टांस पाकला नारायण स्वामी की केस, पलविंदर कौर की केस, महबूब साहब बनाम एम्परर की केस, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये केसेस आज भी उतनी ही ताकत रखती हैं जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रिवी काउंसिल ने उसको ड्रा किया था। तो मेरा कहने का मतलब कि आप नोट्स को समाप्त करते समय लास्ट में कंक्लूजन ड्रा करेंगे, उपसंहार लिखेंगे और अद्यतन स्थिति क्या है उसको जरूर लिखेंगे। ये रहा मित्र आपके नोट्स बनाने का तरीका, और आपसे मैं रूबरू हुआ। मैं आपसे कहना अगेन इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि आप महातिम जुडिशियल फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आप इसको जो है शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का फ़ायदा हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे साभार सविनय समापन। थैंक यू सो मच। स्टे होम, प्ले टुगेदर, स्टे सेफ, इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।